आपको लगता है कि मैं ट्रेडिंग में बस चार्ट पढ़ना सीख गया और पैटर्न को समझ गया ना, तो मैं मार्केट से अच्छा पैसा बनाऊँगा। लेकिन भाई आप गलत सोचते हो, मार्केट का रियलिटी कुछ और होती है। मैंने मार्केट में 5 साल का समय दिया है मार्केट में, जहाँ मैंने देखो लॉस भी किया है और प्रॉफ़िट भी किया है और उस लॉस को रिकवर भी किया, जो मैंने कर दिया ना लॉस, उस लॉस को रिकवर भी किया। तो मैंने बहुत उतार-चढ़ाव देखे हैं, जिसमें मैंने समझा है कि मार्केट में कौन चीज़ ज़रूरी होती है, क्या और अपन चार्ट को पढ़ लिया ना, तो पैसा बन सकता है। तो आज मैं आपके साथ मेरा 5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है ना, जो रियल एक्सपीरियंस है, ठीक है? वो आज आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना चाहिए, जो एक ट्रेडिंग करता है ना, उसको ज़रूर देखना चाहिए। चाहे वो बिगिनर हो, चाहे उसने मार्केट में शुरुआत कर दिया हो, हर एक ट्रेडर को इस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है? जहाँ मैं आपको मेरे 5 साल का एक्सपीरियंस में मैं आपको बताऊँगा कि पैसा कैसे बनता है और मैंने कहाँ कौन-सी गलती की थी और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं ट्रेडिंग में, ठीक है? तो अपन बगैर कुछ देरी करे अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार दोस्तों, देखो भाई, अगर आप सोचते हो ना कि यार मुझे पैटर्न पढ़ना आ गया और कैंडल स्टिक को समझना आ गया और मैं मार्केट से अच्छा पैसा कमाऊँगा, तो भाई देखो आप गलत सोचते हो। मार्केट में पैटर्न और कैंडल स्टिक को समझ के पैसा नहीं बनता है ना। ये तो दिखाने की चीज़ होती है, जो आपको यूट्यूब पे बताते हैं ना कि एक कैंडल बन गई भाई मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, एक कैंडल बन गई मार्केट यहाँ से नीचे चला गया। जो भाई मार्केट में काम होता है ना, ट्रेडिंग का काम हुआ जहाँ पैसा आप कमा रहे हैं या गँवा रहे हैं ना, वो मार्केट का कैंडल का काम नहीं होता भाई। कैंडल खाली आपको मार्केट में दिखती है। जो कैंडल चल रही है ना, वो मार्केट पे खाली आपको दिख रही है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। बट जो लॉस हो रहा है, जो पैसा बन रहा है ना, वो आपके अंदर पैसा बन रहा है। आपके जो इमोशन है ना, उसके अंदर पैसा बन रहा है। आपको जो भी लॉस हो रहा है, वो आपके अंदर ही लॉस हो रहा है। तो देखो, कैंडल को समझ के पैसा नहीं बना सकते, ये सच बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि उसके पहले आपको खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। और देखो मैं आपको हवा में नहीं बोल रहा हूँ भाई। जब तक मैंने खुद को नहीं समझा ना, जब तक मैंने मार्केट से पैसा नहीं कमाया भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। मार्केट का एक रियल होता है। मार्केट में पैसा बनाना है ट्रेडिंग करके ना, तो ट्रेडिंग में आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा। और मुझे लगता है ना कि खुद को समझना बहुत आसान हो सकता है। बट देखो पॉइंट टू पॉइंट है। सबसे पहले मार्केट में एक सिंपल तरीका रखो। जैसे कि आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो मार्केट की, तो आपके अंदर सिंपल एक फोकस होना चाहिए कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए क्यों जा रहा हूँ? क्या मेरा लॉजिक है? एक सिंपल लॉजिक समझो आप। क्योंकि देखो, ट्रेडिंग में सफल वही हो सकता है जिसका ट्रेडिंग का एक लॉन्ग टर्म गोल कि मैं प्रॉफिट करूँगा, लॉस करूँगा, बट मैं ट्रेडिंग में डटा रहूँगा। तभी वो मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, मेरा तो सिंपल यही सुझाव है। क्योंकि मार्केट में एक दिन का काम नहीं होता है। एक दिन आपको कितना भी पैसा बन जाए, आप कुछ नहीं कर सकते। जो लॉन्ग टर्म जर्नी है ये, जहाँ लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा ना, इन सबको हैंडल करना पड़ेगा। तो आपको यह पहले सोच के जाना है कि मार्केट में लॉन्ग टर्म करने वाला हूँ। और जब लॉन्ग टर्म आपने सोच लिया ना, तो आपको खुद के जो अंदर के इमोशन है ना, आपके अंदर के इमोशन, वो किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं, उनको समझ लो। बहुत ज़रूरी है समझना। क्योंकि अपने जो इमोशन होते हैं ना, उनमें बहुत जल्दी डर आ जाता है और बहुत जल्दी लालच आ जाती है, इमोशन रहते हैं जो। क्योंकि अभी तक आप जो ट्रेड कर रहे हैं ना, वो आपने जैसे कि पेपर ट्रेडिंग भी किया होगा, तो पेपर ट्रेडिंग में इमोशन नहीं आते, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ। अगर आप पेपर ट्रेडिंग करोगे ना, तो इमोशन आपके साथ नहीं रहेंगे। बट जब आप रियल में मार्केट में ट्रेडिंग करोगे ना, जब आपके इमोशन पूरे तरीके से दिखने लगेंगे, आपको खुद दिखेंगे ना, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जब लॉस होता है तो आपको डर लगता है, जब प्रॉफिट होता है तो आपके अंदर लालच आती है कि भाई मेरा प्रॉफिट हो गया, बहुत अच्छा है ट्रेडिंग। तो इमोशन आपको तभी देखेंगे जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करोगे, तो इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और देखो पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना, पहले मार्केट को समझना कि भाई देखो मैं ट्रेडिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लॉन्ग टर्म करना है। फिर आपको इमोशन को समझना है। ऐसा नहीं है कि आपने कैंडल को अगर समझ लिया ना और सोच रहे आप कि मैं मार्केट से अच्छा पैसा कमाऊँगा, भाई ऐसा नहीं हो सकता है। आपको कैंडल को नहीं समझना है, सबसे पहले तो मार्केट को समझना है, फिर आपको इमोशन को काम करना है, इमोशन किस तरीके से आपके काम कर रहे हैं, ठीक है? इमोशन को काम कर लो। फिर आपको जाके मार्केट में, अब तो देखो ट्रेडिंग करने लगे आप, तो अब आपको जाके मार्केट में अब आपको एक डिसिप्लिन लगाना है। डिसिप्लिन देखो कैसा लगाना है कि इंडिकेटर जो भी बना रहा है बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कैंडल स्टिक आप जो भी बना रहा है वो बना सकते हो, ठीक है?
मेरा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस यही बोलता है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जितना सिंपल मार्केट को समझने की कोशिश करो ना, उतना ज़रूरी रहेगा। क्योंकि मार्केट में अगर आपने शुरुआत में ही कुछ चैलेंज वाले पैटर्न सीख गए या चैलेंज वाली कैंडलस्टिक सीख गए ना, तो बहुत दिक्कत जाएगी। आप बहुत सिंपल पैटर्न सीखो, जितना आप सिंपल रखोगे ना ट्रेडिंग में, उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ट्रेडिंग में देखो पैटर्न काम करते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, बट देखो पैटर्न के साथ-साथ आपके जो इमोशन है ना, ये भी साथ आ रहा है मार्केट में। और इसके साथ-साथ जब पैटर्न सीख गए आप, तो फिर आपको हर चीज़ को एक पेपर पैड पे लिख के रखना है। ट्रेड लेने का डेट लिखना है, जो भी तारीख को आप ले रहे हो वो लिखना है। आपको समय लिखना है, कैंडल स्टिक लिखना है, कौन-सी कैंडल पे आप मार्केट में बाय कर रहे थे, ठीक है? ये चीज़ें लिखना है। अब इसके अलावा आपको खुद के अंदर के जो इमोशन है ना, वो किस तरीके से मार्केट में काम कर रहे थे, क्योंकि देखो तभी आप अपने इमोशन पे काम कर पाओगे ना, तभी समझ पाओगे कि यार मेरे इमोशन किस तरीके से मार्केट में काम करते ना, तो उनको लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो एक्सपीरियंस मेरा यही है, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ, आज भी लिखता हूँ, मेरा 2-3 साल से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हर एक गलती होता है तो भी लिखता हूँ, अगर मेरा ट्रेड सही होता है तो भी मैं लिखता हूँ, ठीक है? तो आपको भी हर एक ट्रेड लिखना है। और देखो ऐसा नहीं है कि आप एकदम जल्दी मार्केट से पैसा बनाने लगोगे, भाई ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आपने मार्केट में इन चीज़ों को लिख के रखा ना, तो फिर आपको काम करना है दूसरी चीज़ पे। अभी भाई वीडियो खत्म नहीं हुआ, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है और एक्सपीरियंस आपके साथ साझा कर रहा हूँ, ठीक है? और रियल एक्सपीरियंस है तो आपको ज़रूर देखना चाहिए, ठीक है? बस आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? अब आपने इन चीज़ों को लिख लिया, पैटर्न को लिख लिया, ठीक है? और आपने अपने इमोशन को समझ लिया कि मेरे इमोशन किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है? अब आपको जो भी आप पैटर्न लिख रहे हो ना, उस पैटर्न में डिसिप्लिन लगाना बहुत ज़रूरी है और डिसिप्लिन खाली पेपर पे नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी समझो। डिसिप्लिन आपके जो ट्रेड ले रहा है ना ट्रेड, उस पे पूरा होना चाहिए। आप जहाँ से बाय कर रहे हैं, जहाँ एसिल लगा रहा है, जहाँ टारगेट लगा रहा है, जिस तरीके से भी आप मार्केट को एनालिसिस कर रहे हैं ना, वो पूरे तरीके से डिसिप्लिन में आना चाहिए और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है भाई। मैंने 2 कोर्स बाय किए थे, जहाँ मैंने खाली डिसिप्लिन को सीखा था कि भाई अगर प्रॉफ़िट करना है आपको ट्रेडिंग से, तो एक ही ऑप्शन है आपके पास कि डिसिप्लिन को लगाओ। क्योंकि देखो, पैसा हर ट्रेडर को बनता है, जो मार्केट में ट्रेडिंग करता है ना, सबको पैसा बनता है। कोई आपको बोल सकता है कि मुझे पैसा नहीं बनता, भाई हर आदमी को पैसा बनता है। हर आदमी जो भी ट्रेडिंग करता है ना, सबको पैसा बनता है, बट वो कंटिन्यू पैसा नहीं कमाता है। आज उसने पैसा कमाया, कल लॉस कर दिया, परसों लॉस कर दिया, फिर एक दिन फिर पैसा बना लिया। बट जहाँ उसका पैसा बन रहा है ना, उस पैसे पे वो डिसिप्लिन लगाएगा ना यार, तो वो मार्केट से पैसा बना सकता है। क्योंकि एक ही चीज़ को बार-बार करने से ही तो प्रैक्टिस होती है। तो मैं समझा था, ये ट्रेडिंग मैंने कोर्स बाय किए थे, 2 कोर्स बाय किए थे। मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में बताया था एक और, जहाँ मैंने सीखा था, ठीक है? तो वहाँ मुझे खाली डिसिप्लिन के बारे में बताया था कि भाई कितना ज़रूरी है मार्केट में एक डिसिप्लिन, इमोशन, ये बहुत सी चीज़ें मुझे बारीकी से समझाई थी। वहाँ मुझे ना तो देखो कोई स्ट्रेटजी मिली थी, ना मुझे कोई पैटर्न मिला था, ना मुझे बाय करने का कोई तरीका मिला था कि भाई इस जगह आप बाय कर लो, ये ऐसा पैटर्न बनता है तो बाय कर लो। ऐसा मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला था और 3 दिन का कोर्स था वो, 1 दिन का भी नहीं था, 3 दिन में मुझे बताया गया था। उनने बहुत बारीकी से समझाया था, बट मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट जल्दी बता देता हूँ, ठीक है? तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है भाई ट्रेडिंग में, बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन लगाना, ठीक है? और आप लॉन्ग टर्म तो ट्रेडिंग को समझ ही रहे हो कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म ले जाना है, तो 1 दिन के लॉस से घबराना नहीं है और 1 दिन के प्रॉफिट से अपने आप को ज़्यादा उछालना नहीं है कि नहीं मैं बहुत पैसा छाप रहा हूँ। क्योंकि आज लॉस हुआ ना, कल प्रॉफिट हो सकता है और कल प्रॉफिट हुआ ना, तो परसों भी लॉस हो सकता है। ये मार्केट का ऐसा ही चलता है, ट्रेंड ऐसे ही होता है, ठीक है? और एक चीज़ का और ध्यान रखना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में आपका जितना रिस्क रिवॉर्ड सही रहेगा ना, उतना आप मार्केट से प्रॉफिट बनाओगे। क्योंकि मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है और एक दिन का काम नहीं है रिस्क रिवॉर्ड, कंटिन्यू रिस्क रिवॉर्ड को भी रखना है। जितना आपने रिस्क रिवॉर्ड को कंटिन्यू रखा ना, उतना आप मार्केट से सही प्रॉफिट बनाओगे। क्योंकि प्रॉफिट देखो एक चीज़ और समझ लो, प्रॉफिट होना अलग बात है और सही पैसा बनाना अलग बात है, ठीक है? दोनों अलग-अलग होता है। देखो एक तो आपको डायरेक्ट गए आप मार्केट में, जैसे सुबह ट्रेडिंग करने गए आप और सुबह आपने एक ट्रेड लिया और वो आपके साथ चला गया और आपने वहाँ से 10,000 रुपए का प्रॉफिट कर लिया। बट उसमें कोई लॉजिक नहीं था आपका। आपको लग रहा था, आपके अंदर से आया था कि भाई नहीं मार्केट यहाँ से सेल जाने वाला है। आपने सेल किया, आपको पैसा बन गया।
और एक ट्रेड आपने लिया 12 बजे, जहाँ आपने पूरा इंतज़ार किया, हर मिनट का इंतज़ार किया, सही पैटर्न बनने का इंतज़ार किया। जब मार्केट में सही पैटर्न बनाना और उसी के बाद आपने मार्केट में ट्रेड किया, एसएल भी लगाया और आपने रिवॉर्ड भी लगाया। और फिर उस एसएल रिवॉर्ड का इंतज़ार किया पूरा डर और लालच को कंट्रोल करके। और फिर जाके आपको मार्केट से जो प्रॉफ़िट होगा ना, उस प्रॉफ़िट की अलग ही एनर्जी होगी। क्योंकि उसको आपने मार्केट में इंतज़ार किया और पूरा एनालिसिस किया मार्केट, जब जाके आपको प्रॉफ़िट हुआ ना। तो 2 ही प्रॉफ़िट होता है, एक तो तुक्के मार के भी पैसा बनता है और एक मार्केट में कुछ सीख के अपने आप पे काम करके ही पैसा बनता है, ठीक है? तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन चुनना है, जहाँ आप मार्केट एनालिसिस करके पैसा बना रहे हो, ठीक है? तो यह ज़रूरी बात है। और मेरे एक्सपीरियंस एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, जो बहुत ट्रेडर करते हैं, उस गलती को मान लो वो गलती करते हैं। वो कौन-सी गलती करते हैं ना, वो अपना लॉस कभी मानते नहीं हैं। क्योंकि देखो, जो ट्रेडिंग कर रहा है ना, अगर वो लॉस नहीं मानेगा ना खुद का लॉस, कि मेरा लॉस हो गया, वो भाई कभी पैसा नहीं बना सकता। आपको मानना चाहिए आपका लॉस, जो भी लॉस हो रहा है ना, उस लॉस को मानना चाहिए। ट्रेडर नहीं मान रहा है, जो नए ट्रेडर हैं, वो तो बिल्कुल नहीं मान रहे। अगर उनको लॉस हो गया ना, तो वो फिर एक गलती करते हैं, वो कौन-सी गलती है ना, वो फिर मार्केट में और ट्रेड लेते हैं। जहाँ उनको एक ट्रेड में लॉस हुआ ना, फिर वो मार्केट में और ट्रेड लेते हैं। फिर मार्केट में बाय करते हैं और फिर सेल करते हैं, फिर बाय करते हैं। ऐसे ही कर के वो बहुत ट्रेड करते हैं। तो वो बहुत ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। और जब उनका भाई ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा ना, तो फिर उनको लॉस होने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि देखो, ओवर ट्रेडिंग में आप मार्केट एनालिसिस पे कोई ट्रेड नहीं ले रहे हो। ओवर ट्रेडिंग में सब कुछ गैम्बलिंग चल रही है, सब लोग सट्टेबाज़ी करते हैं। बाय करते फिर सेल करते, फिर बाय करते फिर सेल करते। और उनके साथ-साथ उनको देखो सिंपल लॉस हो रहा है, सही बात है। और उनका जो माइंड खराब हो रहा है, वो भी हो रहा है, ठीक है? और वो उनको ब्रोकर दे रहा है, वो चार्जेस दे रहा है, वो तो उनको देना ही पड़ रहा है। और लॉस हो रहा है तो भी देना पड़ रहा है और पैसा बन रहा है तो भी देना पड़ रहा है, ठीक है? तो आपको यह गलती भी नहीं करनी भाई। ये मैंने खुद के एक्सपीरियंस से बताया है कि ये गलती होती है, बहुत लोग करते हैं, मैंने भी की थी, ठीक? आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। कंट्रोल कर लो ओवर ट्रेडिंग को, जितना हो सके उतना कंट्रोल करो कि मुझे नहीं करना है तो मतलब नहीं करना है। कंट्रोल कर सकते हो भाई, हर आदमी कर सकता है। अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है, बट थोड़ा टाइम लगेगा बट कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? तो आपको यह गलती भी नहीं करनी है, ठीक है? और अगर आपका इसके अलावा कोई कमेंट हो ना कि भाई मेरा ट्रेडिंग की प्रॉब्लम ये आ रही है, मैं इस तरीके से मार्केट एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है? और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और जब भी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना है ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है और उसी के बाद मार्केट में ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है? दोनों चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो जब भी ट्रेडिंग करना है, पूरी तरीके से सोच समझ के ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है भाई? धन्यवाद।